इंडिया के वाइल्ड साइड में आपका स्वागत है। बिहार के टॉप 10 में नमस्ते सब लोग। आज हम इंडिया के दिल में जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जो इतिहास, आध्यात्मिकता और कच्ची बेकाबू खूबसूरती से भरी है, बिहार। हम बात कर रहे हैं प्राचीन मंदिरों की, जंगल में समा गए भूले हुए शहरों की और वन्य जीवों से ऐसी मुलाकातों की जो आपकी हिम्मत आजमाएंगी। तो अपने एडवेंचर के जज्बे को पैक कर लीजिए, क्योंकि हम बिहार की टॉप 10 घूमने लायक जगहों के एक जबरदस्त सफर पर निकलने वाले हैं। प्राचीन रहस्यों का सामना करने, आध्यात्मिकता की नब्ज को महसूस करने और प्रकृति की शक्ति को अपनी आंखों से देखने के लिए तैयार हो जाइए। हमारी पहली चुनौती हमें बोधगया ले जाती है, वही जगह जहां सिद्धार्थ गौतम खुद बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जरा सोचिए, पवित्र बोधि वृक्ष की फैली हुई शाखाओं के नीचे आपको एक शांति, एक ऐसा सुकून मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं जाना होगा। विशाल बुद्ध प्रतिमा के शांत चेहरे को देखिए, जो ज्ञान और करुणा का प्रतीक है, और अपनी आत्मा को ऊपर उठता हुआ महसूस कीजिए। अब हम अतीत में गहराई तक जा रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों तक। उस समय की कल्पना कीजिए जब यह जगह ज्ञान का एक जोर शोर से भरा हुआ केंद्र थी, जहां दुनिया भर के विद्वान सीखने के लिए आते थे। और नालंदा पुरातत्व संग्रहालय में आप उन कलाकृतियों को करीब से देखेंगे जो इस खोई हुई दुनिया को वापस जीवंत करती हैं। राजगीर की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, जो कभी शक्तिशाली मगध साम्राज्य की राजधानी थी। गृद्धकूट पहाड़ी पर चढ़े, जिसे गिद्धराज पर्वत भी कहते हैं, जहां खुद बुद्ध ने कई उपदेश दिए थे। गर्म पानी के झरनों में अपनी सहन शक्ति का परीक्षण करें, एक ऐसा प्राकृतिक अजूबा जिसने सदियों से यात्रियों को फिर से जीवंत किया है। चौथा अध्याय, वैशाली ज्ञान के रास्ते पर। भगवान बुद्ध के नक्शे कदम पर चलें, जिन्होंने यहां अपना अंतिम उपदेश दिया था। प्राचीन बुद्ध स्तूप का अन्वेषण करें, इसके पुराने पत्थर भक्ति की कहानियां फुसफुसाते हैं। पांचवा अध्याय, पटना शहरी जंगल में रास्ता ढूंढते हुए। हमारा रोमांच अब हमें पटना ले जाता है, जो बिहार की हलचल भरी राजधानी है। पटना संग्रहालय का अन्वेषण करें, जो मौर्य साम्राज्य की कलाकृतियों का खजाना है। गोलघर की वास्तुशिल्पीय भव्यता पर अचंभा करें, जो मधुमक्खी के छत्ते के आकार का एक विशाल अन्न भंडार है। छठा अध्याय, पावपुरी कमल के तालाब में शांति पाते हुए। यहीं पर पावपुरी आता है, जो दुनिया भर के जैनियों के लिए शांति का एक स्वर्ग है। जरा सोचिए, एक शांत मंदिर, जल मंदिर, जो कमल के तालाब के बीच से उठ रहा है। इस पवित्र स्थान की सुंदरता और शांति के बीच अपने भीतर से जुड़ने के लिए कुछ समय चिंतन करें। सातवां अध्याय, सासाराम, एक मुगल कृति के रहस्यों को उजागर करते हुए। जैसे ही हम शेरशाह सूरी के भव्य मकबरे के घर सासाराम जाते हैं, विस्मित होने के लिए तैयार हो जाइए। जटिल नक्काशी, ऊंचे गुंबद और मकबरे के आसपास के शांत बगीचों का अन्वेषण करें। अब समय आ गया है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बेकाबू जंगल में जाते हुए हम अपने जीवन रक्षा कौशल का परीक्षण करें। जंगल में ट्रैकिंग करते समय अपनी इंद्रियों को तेज रखें। विदेशी पक्षियों, चंचल बंदरों और शायद मायावी बंगाल टाइगर की एक झलक भी देखें। याद रखें, जंगल का सम्मान करें और जंगल आपका सम्मान करेगा। अपनी सांसें रोक लीजिए, क्योंकि अब हम केसरिया स्तूप के सामने खड़े हैं, जो आस्था की शक्ति का एक विशाल प्रमाण है। यह विशाल संरचना, जो दुनिया के सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूपों में से एक है, गुप्त काल का है। शिखर से नजारा आपकी सांसें रोक देगा, आसपास के मैदानों का एक विहंगम दृश्य। हमारी अंतिम चुनौती हमें जमीन के नीचे गहराई में ले जाती है, 12 बार गुफाओं के केंद्र में। ये प्राचीन पहाड़ों को काटकर बनाई गई गुफाएं, जो ठोस ग्रेनाइट से तराशी गई हैं, मौर्य साम्राज्य के समय की है। इन गुफाओं की वास्तुशिल्पीय प्रतिभा पर अचंभा करें। इनकी चिकनी, पॉलिश की हुई दीवारें और गुंबददार छतें प्राचीन कारीगरों के कौशल का प्रमाण हैं। तो ये लीजिए साहसिकों, 10 अद्भुत जगहें, हर एक की अपनी कहानी, अपनी चुनौती। बोधगया की आध्यात्मिक ऊंचाइयों से लेकर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बेकाबू जंगल तक, बिहार ने हमारी सीमाओं को परखा है और हमारे दिमाग को इंडिया की आत्मा के अजूबों के लिए खोल दिया है। बिहार अनंत खोजों की भूमि है, जो आपके इसके छिपे हुए कोनों को एक्सप्लोर करने का इंतजार कर रही है और इसके प्राचीन रहस्यों को उजागर करने का। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहिए।